बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। ताला मोड़ चंदवाजी में दीवार गिरी, कई मजदूरों के दबने की खबर मिल रही है। 2 लोगों की मौत, 2 मजदूरों की मौत की भी खबर है। 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर इस हादसे में घायल हो गए। सिविल डिफेंस की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। ये बड़ी खबर जयपुर से इस वक्त की। ताला मोड़ चंदवाजी में एक दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत, कई मजदूर इसके मलबे के नीचे दब गए हैं, कई मजदूर घायल हो गए हैं। अब रेस्क्यू टीम, सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंच गई है, मौके पर पहुंचने के लिए निकल पड़ी है और कुछ ही देर में राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर है टीवी स्क्रीन पर। कई मजदूर घायल भी हुए हैं। अब मेडिकल की टीम भी, एम्बुलेंस भी मौके के लिए रवाना हो चुकी है। तुरंत इन मजदूरों को मेडिकल टीम अस्पताल लेकर जाएगी। कई मजदूरों के दबने की खबर इस हादसे में, इस दीवार के मलबे के नीचे खबर मिल रही है। 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं। सहयोगी दामोदर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जयपुर से। दामोदर, क्या जानकारी, किस तरह यह हादसा हुआ? देखिए, ये आमेर तहसील के ताला मोड़ का मामला है, जहां पर जो निर्माणाधीन दीवार है, वो दीवार पे जो मजदूर काम कर रहे थे, उनमें जो दीवार गिरने से करीब 1 दर्जन से अधिक मजदूर दब गए हैं। और दीवार के दबने से वहां पर जो करीब 1 दर्जन से अधिक मजदूरों में जो 2 की मौत होने की सूचना मिल रही है। बाकी 1 दर्जन से अधिक लोग मजदूर हैं, वो घायल हुए हैं। घायलों को ग्रामीणों की मदद से ही, क्योंकि जैसे ही लोगों को मालूम चला दीवार गिरने की, तो वहां के आसपास के ग्रामीण जो डाणी के लोग हैं वो दौड़े और वहां पर दबे मजदूरों को बाहर निकाला। और इन मजदूरों को जो पास में ही, क्योंकि यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर, 2-3 किलोमीटर दूर निम्स अस्पताल है, जहाँ पर इन घायलों को पहुंचाया गया है। और सूचना पर जो चंदवाजी थाना पुलिस है वो भी मौके पे पहुंची है। अभी फिलहाल क्योंकि जो बचाव राहत कार्य है वो ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है, पुलिस भी मौके पे पहुंची है। तमाम, यानी कह सकते हैं कि अभी और मजदूरों के दबने की बात कही जा रही है। जिस तरीके से मिट्टी डही है, इस मिट्टी में भी लोगों के कह सकते हैं कि दबने की सूचना है। जी, क्या ये दीवार निर्माणाधीन दीवार थी, इसका निर्माण हो रहा था, और अगर गिरी तो किस वजह से गिरी, ये साफ हो पाया? क्या किसी तरह के मटेरियल में कोई खामी थी, मटेरियल में कमी थी? कोई ठेकेदार क्या कह रहा है, उससे बात हुई आपकी? देखिए, अभी हम मौके पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दीवार गिरी है तो कहीं ना कहीं जो मटेरियल है, यानी कह सकते हैं मसाला है, वो कहीं ना कहीं उसमें जो कम है वो किया जा रहा था, उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही थी। और इसी कारण से ये जो दीवार है वो ढही है। और इसके साथ इसकी जो मोटाई और चौड़ाई है, उस एंगल से भी देखा जाएगा कि किस तरीके से ये दीवार बनाई जा रही थी। इसमें जो गठिया सामग्री है वो मिलाई जा रही थी, जिसके कारण ये दीवार ढही है। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दामोदर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहले तस्वीरें जी राजस्थान पर हम दिखा रहे हैं। दामोदर, क्या ये जानकारी मिल पाई, हालांकि आप कुछ देर में मौके पर पहुंच जाएंगे, क्या ये आपको जानकारी मिल पाई कि किस तरह का निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा था? कितने मजदूर इस निर्माण कार्य में लगे हुए थे? कितने मजदूर, क्या एक आंकड़ा पुख्ता मिल पाया, कितने मजदूर घायल हुए हैं? देखिए, जो दीवार डली है वहां पर करीब 1 दर्जन से अधिक जो मजदूर दबे हैं। इसमें से हम कह सकते हैं कि इसमें करीब 2 दर्जन के करीब मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं। और पास में आप तस्वीरों में देख रहे हैं मिट्टी कैसे ढह गई है और ये दीवार जो गिरी है, यानी कह सकते हैं कि कहीं जो दीवार बन रही थी, ये कहीं ना कहीं इसका जो डेप्थ है वो कहीं ना कहीं कमजोर रहा है। जो मटेरियल है, जो सामग्री है, उसमें जो घटिया सामग्री है वो मिलाई जा रही थी, जिसके कारण दीवार ढही है। क्योंकि अभी फिलहाल क्योंकि इस तरीके की जयपुर में बारिश भी नहीं हुई, जिसके कारण दीवार ढह जाए, तो कहीं ना कहीं जो घटिया सामग्री है वही इसका मेन मुख्य कारण माना जा रहा है। ग्रामीणों के द्वारा जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो दीवार ढही है उसमें ये जो मटेरियल है वो मसाला कम और मिट्टी इस तरीके से ज्यादा डाली जा रही थी, ताकि ये दीवार जो अनबैलेंस होकर ये गिर गई है। जी, जिन मजदूरों की मौत हुई है दामोदर, उनकी शिनाख्त हो पाई, पहचान हो पाई? और जो मजदूर घायल हैं, क्या राजस्थान की निवासी हैं या बाहर से आए हैं? यहाँ पर कुछ पता चल पाया आपको अभी तक? देखिए, इसमें जो मजदूर थे, इसमें कुछ बाहर के हैं, जहाँ पर यूपी बिहार से इधर से आते हैं।
क्योंकि और इसके साथ साथ जो लोकल्स हैं वे भी हैं, लेकिन फिलहाल अभी कहना जल्दबाजी होगा कि मजदूर कहाँ के अभी फिलहाल, क्योंकि पुलिस सबसे पहले इनको अस्पताल पहुंचाई है, वहां पर उनका जो ट्रीटमेंट है वो किया जा रहा है। 2 मजदूर जो मरे उनकी पहचान अभी पुलिस उनकी पहचान करके अभी क्योंकि पहचान नहीं कर पाई है, तो इसी कारण से अभी पहचान होने के बाद बताया जा सकता है कि मजदूर कहाँ के थे, यही लोकल थे राजस्थान के या फिर अन्य बाहर के थे। जी दामोदर, मेडिकल टीम क्या जानकारी मिल पाई? मेडिकल टीम पहुंच गई है क्या मौके पर? कितनी देर में पहुंचेगी? क्योंकि घायलों को इस वक्त सबसे पहली प्राथमिकता घायलों को अस्पताल पहुंचाना है। देखिए, जो पंचायत समिति द्वारा जो बचाव राहत कार्य के लिए जो किया जा सकता है, वहां पर जिस तरीके से जो पुलिस पहुंची है, पुलिस के साथ साथ जो आपातकाल के लिए जो कह सकते हैं कि सिविल डिफेंस के लिए अन्य जयपुर की सूचना कर दी गई है हेडक्वार्टर पे, यहाँ से भी टीमें रवाना हो रही है और जो बचाव कार्य है वो ग्रामीणों के सहयोग से भी किया जा रहा है। जी दामोदर, 2 मजदूरों की मौत की खबर है और कई मजदूरों के दबने की खबर बताई जा रही है। जब तक सिविल डिफेंस की टीम पहुंचती है, मेडिकल की टीम पहुंचती है, इन मजदूरों को निकालने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, क्योंकि जो घटना हुई है मौके पर जो ग्रामीण पहुंचे हैं उन्होंने तो अपने ही स्तर पर इनको बचाओ, जो पत्थर है गिरे हुए हैं, मिट्टी गिरी हुई है, उनको उठाकर उनको निकालने के प्रयास किए, जिसमें 1 दर्जन से अधिक जो मजदूर को इन्होंने निकाल तो लिया है और अस्पताल भी पहुंचा दिया है। लेकिन फिलहाल और भी मजदूर दबने की कहीं दबे हुए हैं, तो उनको भी कह सकते हैं कि तलाश की जा रही है और उन मिट्टी को और जो पत्थर जो मटेरियल है उनको हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये जो आप देख रहे हो तस्वीरों में, लेकिन तस्वीरों में मिट्टी के बीच में, तो यहाँ पर क्योंकि लोगों द्वारा ही अंदर घुसकर दामोदर, सवाल यही है, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं हम, बेहद गहराई में ये लोग उतरे हुए हैं और शायद मजदूरों को निकाला जा रहा है, लेकिन इस काम के लिए एक्सपर्ट की जरूरत होगी, जो यहाँ पर अनुभवी सिविल डिफेंस की टीम पहुंची, क्योंकि अगर ग्रामीण करते हैं तो और भी कोई हादसा होने की संभावना बनी रहेगी। गहराई बहुत ज्यादा है, एक दीवार ढह चुकी है, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। क्या आप बता रहे हैं मेडिकल की टीम पहुंच चुकी है, क्या सिविल डिफेंस की टीम राहत बचाव कार्य के लिए पहुंच चुकी है वहां पर? देखिए, अभी फिलहाल क्योंकि ये जयपुर से जो आपदा टीम है वो जयपुर से पहुंचती है, तो जयपुर से करीब ये 50 किलोमीटर के लगभग करीब है। और जिस तरीके से जो दीवार बनती, क्योंकि ये तो ऑन द वे रोड के ताला मोड़ का फिगर है 50 किलोमीटर के आसपास, और इसके बाद जो अंदर जो काम चल रहा है वहां से भी करीब मानते हैं तो 2-3-4 किलोमीटर अंदर कहीं होगा। तो यानी कह सकते हैं कि अभी टीम पहुंचेगी मौके पर और ग्रामीणों द्वारा ही ये और संबंधित जो थाना पुलिस है और जो पंचायत समिति के हैं, जहां से कुछ व्यक्ति कर्मचारी द्वारा यहाँ पर राहत बचाव कार्य यानी किया जा रहा है। जी, ये दीवार निर्माण हो रहा था दामोदर, क्या ये बात भी आपको साफ हो पाई, पता चल पाई, खबर मिल पाई कि किस तरह की दीवार का निर्माण हो रहा था? क्या किसी इमारत का निर्माण यहाँ पर चल रहा था? क्योंकि रिहायशी इलाका नजर आ रहा है, जो तस्वीरों में जितना मैं समझ पा रहा हूँ, बड़ी संख्या में ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए, यहाँ पर भीड़ जम गई है, रिहायशी इलाका है। क्या कोई इमारत, कोई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था यहाँ पर? किस तरह का निर्माण था दामोदर, ये पता चल पाया अब तक आपको? देखिए, जो क्योंकि देखिए हम भी अभी मौके पे पहुंच रहे हैं और ये जुटाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं होटल तो नहीं बन रही थी, वो फार्म हाउस वगैरह, क्योंकि दिल्ली रोड पे जो जयपुर टू दिल्ली रोड है यहाँ पर अधिकतर होटल्स, 5 स्टार होटल्स वगैरह यही निर्माण होता है, या फिर कोई फार्म हाउस ही इस तरीके का। क्योंकि इस तरीके की जो गहराई और जो देखी जा रही है ना, ये पूरा जो बड़ी या 5 स्टार इस तरीके होटल्स निर्माण में ही इस तरीके का काम होता है। तो यानी कहीं ना कहीं ये कोई होटल वगैरह या कुछ निर्माण किया जा रहा था, उसी को लेकर ये जो जिस तरीके से दीवार बन रही थी उसमें ये दीवार टूटने की जो घटना हुई है उसको, उसमें जो मजदूर घायल हुए हैं उनको अब बचाव कार्य किया जा रहा है। कुछ मजदूर जो घायल हुए उनका भी निम्स अस्पताल में इलाज उपचार जारी है। तो क्या ये मानकर चला जाए दामोदर कि भाई आप अगर होटल निर्माण कर रहे थे, अगर आप कोई बिल्डिंग का निर्माण कर रहे थे, अगर आप कोई बड़ा निर्माण कर रहे थे, चाहे जिस भी तरह का निर्माण था, इतनी बड़ी संख्या में मजदूर यहाँ काम पर लग रहे थे, आपने सुरक्षा के वो तय मानकों के अनुरूप आप काम नहीं चल रहा था यहाँ पर, इस वजह से हादसा हो, क्या ये मानकर चला जाए दामोदर? देखिए, तय है ये कि कोई सुरक्षा के मानक नहीं थे। जिस तरीके से आप निर्माण देख रहे हो, दोनों तरफ मिट्टी के कितना बड़ा पहाड़ सा बने हुए हैं, कहीं मिट्टी, क्योंकि बारिश मानसून का भी दौर चल रहा है, बारिश की भी, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट किया गया है कि 3-4 दिन अब राजस्थान में तेज बारिश
हो सकती है। तो यानी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये घटना जो मिट्टी ढहने से भी हो सकती है, लेकिन उससे पहले जो दीवार गिरी है, ये जो दीवार निर्माण में जो घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं ये सामने पोल खुल चुकी है किस तरीके से। और जो इंजीनियर्स है यहाँ पर, यदि किसी कंपनी के द्वारा कोई भी, चाहे होटल्स या अन्य कोई भी बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, ये क्या वहां पे जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनका क्या मौके पे नहीं थे, या क्या वो उनकी जानकारी में इस तरह की घटिया सामग्री कैसे उपयोग में ली जा रही थी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लापरवाही साफ जाहिर हो रही है कि पूरी लापरवाही की जा रही थी। मजदूरों की मौत के साथ जिस तरीके उन्होंने खिलवाड़ किया है, 2 मजदूर मरे और घायल हुए, इनका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आखिर में इस तरीके के घटिया सामग्री से उपयोग हो, तो कहीं ना कहीं जो संबंधित जो विभाग है सरकार के, उनको भी इस पे कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। इस तरीके निर्माण हो तो उन पे होश रखा जाए कि इस तरीके की सामग्री है, इस तरीके के उपयोग, जो घटिया सामग्री उपयोग ली जाती है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो मजदूरों के साथ जो घटना हुई है उसका जिम्मेदार कौन होगा, इस तरीके से जरूरत है कहीं ना कहीं इस तरीके के निर्माण में जो सरकार के जो संबंधित विभाग है उनको उनके द्वारा भी इन पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ठीक है दामोदर, आप बने रहिएगा हमारे साथ, एक ब्रेक में ले रहा हूं और तब तक आप अपडेट, आपसे इसके बाद अपडेट ये लेंगे कि क्या सिविल डिफेंस की टीम वहां पहुंच चुकी है, आप पहुंच